तो नमस्कार सभी को, स्वागत है आप सभी का स्वराज क्लासेस में। और ये दिन तीसरा है मैथ की फाउंडेशन कोर्स सीरीज का और हम पढ़ रहे हैं परसेंटेज। तो अभी तक हमारी क्लासेस परसेंटेज में जो बेसिक हमने है वो कवर कर रखा है और आज पढ़ने वाले हम कंपैरेटिव परसेंटेज में कंपैरिजन से रिलेटेड क्वेश्चन करने वाले हैं। और ये सीरीज बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी आपको 2025 के एग्जामिनेशन के लिए, क्योंकि हम मैथ्स का पूरा कोर्स कवर करवा रहे हैं। साइमल्टेनियसली हमारा रीजनिंग का भी कोर्स चल रहा है और यहाँ पे जीएस की क्लासेस तो डेली सुबह लगी रही हैं, जैसा कि आप जानते हैं। तो किसी तरह से आपको प्रॉब्लम होने वाली नहीं है, हमारा फुली फ्लेजेड कोर्स ये चलता चल रहा है। अब हाँ, कमिंग बैक टू द परसेंटेज, हम परसेंटेज की तरफ जा रहे हैं। तो कंपैरेटिव परसेंटेज पढ़ रहे थे। तो आज डे है, डे थर्ड है मैथ्स के फाउंडेशन कोर्स का। ठीक है, तो आज का टास्क क्या है? आज हम पढ़ रहे हैं कंपैरिजन इन परसेंटेज। आज पढ़ रहे हैं कंपैरिजन इन परसेंटेज। कोर्स बाइलिंगुअल ही चलेगा, ठीक है। तो कोर्स गलत, बाइलिंगुअल ही चलेगा। ठीक है, तो किसी तरह की प्रॉब्लम की जरूरत नहीं है। अच्छा, तो कंपैरिजन इन परसेंटेज हम पढ़ने वाले हैं। तो कंपैरिजन क्या होता है? ठीक है, जैसे कि आपने देखा होगा सोसाइटी में बहुत सारे कंपैरिजन होता रहता है। आपके माता पिता भी कंपैरिजन करते हैं आपका अपने सामने वाले के बच्चे से या किसी से भी कंपैरिजन इस तरीके का चलता रहता है। जैसे कि देखो, तुम फलाने का बच्चा कितना अच्छा है, उसके मार्क्स तुमसे कितने ज़्यादा हैं, उसकी परसेंटेज तुमसे कितनी ज़्यादा है, ठीक है, उसकी बुद्धि कितनी ज़्यादा है। इस तरीके की बातें जो नॉर्मल सोसाइटी में चलती रहती हैं। तो परसेंटेज ने बोला कि हम क्यों पीछे हटे, हम भी इस तरह की बात करेंगे। तो परसेंटेज ने बोला कि हम भी इस तरह की बात करेंगे। तो परसेंटेज ने किस तरीके से बात कर सकता है? वो दो कौड़ी की तो बात करेगा नहीं, तो परसेंटेज करेगा, अच्छी सी बात है। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए आप, जैसे ए और बी दो वैल्यूज है, ठीक है। यहां पे हम देखते हैं, सपोज ए है 100 और बी है 125, ठीक है। तो अगर जब पूछा जाए ए बी से, ए बी का कितना प्रतिशत है या बी ए का कितना प्रतिशत है, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाए तो हम क्या करते हैं? कंपैरिजन मेथड लगाते हैं, कंपैरिजन का कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है। और पहला क्या रहता है? ए इज व्हाट परसेंटेज ऑफ बी, ठीक है। अगर इस तरह की बात पूछी गई कि ए बी का कितना प्रतिशत है, अगर इस तरह की बात करते हैं तो हम क्या जवाब देते हैं? हम जवाब देते हैं किसका। इसमें सबसे पहले क्वेश्चन आप पूछिए किसका, तो बोलते बी का। पहले तो बोला कि ए को कंपेयर कर रहे हैं ना, ए को कंपैरिजन कर रहे हैं किससे? किससे कर रहे हैं? जिससे कर रहे होते हैं उसे नीचे लिखते हैं, बी से कर रहे हैं तो बी को नीचे रखेंगे। अब पूछते क्या है? किसको कंपेयर कर रहे हैं? ए को कर रहे हैं, ठीक है, ए को। जैसे आपसे बोला जाए कि देखो तुम शर्मा जी के बच्चे से कितने पिछड़े हुए हो, ठीक है। तो इस तरीके की बात अगर आपसे करी जाए तो आप क्या, आपको कंपेयर किया जा रहा है किससे? उससे, शर्मा जी के बच्चे से। तो ए इंटू बी अपॉन 100%, ठीक है। ये बात काफी दिल पे चुभ गई होगी, तो ये कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ए इज व्हाट परसेंटेज ऑफ बी। तो अब ये इस तरीके का अगर क्वेश्चन आता है तो इसमें देख लीजिए, ए इज व्हाट परसेंटेज ऑफ बी, तो ए क्या होगा? 100 और बी क्या होगा? 125 इंटू 100%, और ये आ गया 25 4 100, 25 5 125, और ये हो गया 5 2 10, और यहाँ पे 80% है, ठीक है। ए बी का
80% है। ठीक है, अगर इसी तरह से अगर पूछा जाए मूविंग फॉरवर्ड, ए कितना था, ए 100 था, बी कितना था 125। ठीक है, अब यहां पे पूछा जाए, अगला क्वेश्चन आता है बी इज व्हाट परसेंटेज ऑफ ए। अगर ये क्वेश्चन आए बी इज व्हाट परसेंटेज ऑफ ए, तो इसका हिंदी में अनुवाद कर देते हैं, बी ए का कितना प्रतिशत है। अगर इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो हम क्या करते हैं, हमें पता है जिसका कंपैरिजन किया जा रहा है, किसका कंपैरिजन किया जा रहा है, यहाँ पे बी का कंपैरिजन किया जा रहा है, किससे किया जा रहा है, ए से। परसेंटेज पूछ रहे हैं ना, तो परसेंटेज के लिए 100% से मल्टीप्लाई करेंगे। नाउ बी क्या है 125 अपॉन 100 नीचे ए अपॉन मल्टीप्लाई 100%। ठीक है, 100 से 100 कैंसिल, तो बी ए का कितना प्रतिशत है, बी ए का 125% है। बिल्कुल करेक्ट आंसर है, क्योंकि 100 का 25% कितना होगा, 25 होगा, और वो कितना ज्यादा है, 25% ही तो ज्यादा है, तो वो सीधा दिख रहा है 125% ज्यादा है, क्योंकि 100 का 25% 25 होगा, और ये कितना ज्यादा है, 25 ही तो ज्यादा है, तो 125%। ठीक है, 100 का 1% 1, 100 का 2% 2, 100 का 3% 3, 100 का 4% 4, तो इसलिए 100 का 25% 25। अब कितना ज्यादा है, 25 ही तो ज्यादा है, तो ये 125% हो गया। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन करने से पहले एक काम करते हैं, हमारे पास एक कॉन्सेप्ट और आता है जिसमें पूछते हैं ए इज व्हाट परसेंट मोर देन बी, या बी इज व्हाट परसेंट लेस देन ए। मतलब ए बी से कितना प्रतिशत ज्यादा है, या बी ए से कितना प्रतिशत कम है। ठीक है, इस तरह की क्वेश्चन आएगा तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ए और बी को एक वैल्यू देनी पड़ेगी। ए अगर 125 है और बी है 100, तो अगर हमें पूछा जाए ए इज व्हाट परसेंट मोर देन बी, तो इसका मतलब ए तो ज्यादा होना ही चाहिए, तो कितना ज्यादा है, तो इसके लिए ज्यादा कितना ज्यादा है उस कंपैरिजन करने के लिए क्या निकालना पड़ेगा हमें, ए माइनस बी। तो ये हमें पता चलता है 125 माइनस 100, और ये 25 ज्यादा है। अब इसे परसेंटेज में निकालना पड़ेगा, किससे ज्यादा है, बी से, मोर देन बी किससे ज्यादा है, बी से। अब ये देखना कितना प्रतिशत ज्यादा है बी से, ये भी देखना है, तो अब हम देखते हैं। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन के लिए हम देखते हैं, आप भी देखिए। ठीक है, अब तो इसके लिए क्या करेंगे, a माइनस बी ओवर किससे, b से ना, तो b से कंपेयर कर रहे हैं, तो b इंटू 100%। अब ये बताइए मुझे a माइनस बी की वैल्यू क्या है, 25। अब वो ओवर, तो ये किससे डिवाइड करेंगे, b से करेंगे, b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू है 100 ओवर 100 इंटू 100%। अब ये क्या हो जाएगा, तो ये 25% ही ज्यादा है, किससे, बी से। ए बी से कितना परसेंट ज्यादा है, 25%। ये बात क्लियर हो रही ना, बी की वैल्यू 100 है तो ए की वैल्यू, ठीक है।
अब देखिए बी इज व्हाट परसेंट लेस देन ए, तो बी ए से कितना प्रतिशत कम है। अब कितना कम है बी ए से, तो a माइनस बी इक्वल्स टू 25। अगेन हमें a माइनस बी से ही पता चलेगा कितना कम है, क्योंकि a जितना ज़्यादा होगा b उतना ही कम होगा। ठीक है, ये बात क्लियर है कि नहीं। तो इसके लिए a माइनस बी किससे, a से, इसलिए a से डिवाइड करेंगे इनटू 100%, परसेंटेज निकालना है इसलिए 100% से मल्टीप्लाई। तो ये 25 ओवर 125 इंटू 100%, और ये 25 एकम 25 25 25 125 5 2 जा 10, और ये क्लियरली समझ में आ गया 20% कम। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई है। तो इस चीज के नोट्स बना लीजिए। अब हम डायरेक्ट आते हैं क्वेश्चंस पे। ठीक है, ये इनके नोट्स बना लीजिए आप। और अगर पीडीएफ आप चाहिए तो इसके डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई होगी, आप उस टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए और आपको इसके पीडीएफ आपको मिल जाएगी। ठीक है, इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए आपको। अगर डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, कोई बात नहीं। अब अगला क्वेश्चन देखिए। इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, बड़ा लल्लू सा क्वेश्चन है, कोई भी ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तो इसमें है क्या, 90% ऑफ ए इज इक्वल्स टू 30% ऑफ बी। क्या हम डायरेक्ट इसे लिख सकते हैं 90% ऑफ ए इक्वल्स टू 30% ऑफ बी को डायरेक्ट क्या इससे लिख सकते हैं 90/100 इंटू ए इक्वल्स टू 30/100 इंटू बी। क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, और 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 30 से एक बार, 30 से 3 बार जाएगा ये, तो a ओवर v क्या हो जाएगा 1/3। क्या ये क्लियर है? अगर ये क्लियर है तो ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं अपन लोग। एंड b इज इक्वल्स टू x% ऑफ a, b इक्वल्स टू x% ऑफ a। क्या ये बात क्लियर है? तो हमें किसकी वैल्यू चाहिए, हमें चाहिए x की वैल्यू। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो क्या हम b इक्वल्स टू x/100 इंटू a कर सकते हैं क्या? तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x इक्वल्स टू b/a इंटू 100, यही तो हो जाएगी। x की वैल्यू क्या हो जाएगी, b/a इंटू 100। b/a क्या हो जाएगा 3/1 इंटू 100, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 300। कहीं कोई डाउट? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। क्वेश्चन सीधा सीधा आ गया है, कहीं कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन क्या कहता है, सैलरी ऑफ मोहित इज 60% मोर देन विजय। मोहित की सैलरी विजय की सैलरी से कितनी है, 60% ज्यादा है। विजय की सैलरी मान लेते हैं, विजय की सैलरी मान लेते हैं 100, जो कि कम 60% ज्यादा है मोहित की सैलरी हो जाएगी। देखो मैंने बताया था 100 का 1% क्या होता है 1, 100 का 60% कितना होगा 60, तो 60% ज्यादा है, तो 60 ज्यादा है, तो 160 हो जाएगी इसकी। ठीक है, परफेक्ट। हाँ, अब वो पूछ रहा है सैलरी ऑफ विजय इज हाउ मच % लेस देन मोहित। मोहित की सैलरी से विजय की सैलरी कितनी कम है, तो जितनी ज्यादा है उतनी ही कम है। पहले तो दिख रहा है, ये तो दिख रहा है ना। मोहित की सैलरी कितनी ज्यादा है, मोहित की सैलरी, मोहित माइनस विजय करेंगे तो ये 60 निकलना है ना। मोहित की सैलरी विजय की सैलरी से 60 ज्यादा है, तो 60 ही कम है ना। ये बात क्लियर हो गई, नंबर में ये बात क्लियर हो सकती है आपको। ठीक है, अब विजय, अब वो क्वेश्चन क्या कर रहा है, सैलरी ऑफ विजय इज हाउ मच %, अब वो परसेंटेज में पूछ रहा है हाउ मच % लेस देन मोहित की सैलरी से। अब बताते हैं हाउ मच % लेस देन के लिए बताते हैं a माइनस बी वाला फॉर्म आपके पास था, a माइनस बी, इसका मतलब क्या था, मोहित माइनस विजय
ओवर किसकी सैलरी से, लेस देन मोहित, किसकी सैलरी से, विजय का वेतन मोहित से, किसकी सैलरी से, मोहित से। तो मोहित का कितना है 160, ठीक है, या इधर मोहित लिख दो, मोहित इंटू 100%, परसेंटेज निकल आएगा। मोहित माइनस विजय कितना था, मोहित माइनस विजय कितना था 60 ओवर 160 इंटू 100, 0 से 0 कैंसिल, 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, 3/8 को हम लिखते हैं 37.5%, और अगर आप निकालेंगे तो यही निकलेगा 37.5%, जो कि ऑप्शन 4 है। 3/8 को 37.5% कैसे लिख दिया, ये कैसे आ गया, 37.5 कैसे आया, अब आप देखिए, ये 3/8 है ना, तो 3/8 को देखो, 3/8 क्या है, 3/8 3/8, 3/8 क्या होता है, 3/8 क्या है 1/8 इंटू 3, क्या ये हम लिख सकते हैं, परफेक्ट। अब ये देखिए 1/8 को क्या लिखते हैं 12.5%, 12.5% है ना, 12.5%, तो 12.5% लिखते हैं 1/8 को, तो 12.5%, अगर 1/8 इंटू 3 किया जाए तो 12.5% का भी इंटू 3 कर दिया जाएगा, 12.5% इंटू 3 कर दिया जाए, जो कि हो जाएगा 37.5, ठीक है। अगर कोई डाउट हो किसी को तो वो फिर से पूछ सकता है, ठीक है। आई होप कि यहाँ पे समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाँ अगला क्वेश्चन देखिए, ए की इनकम इज 20% लेस देन बी की इनकम, ठीक है। अब ये क्वेश्चन जो आते हैं, और अगला क्वेश्चन आप देखिए, अगला क्वेश्चन आएगा ए की इनकम इज 16 सही 2/3%, मतलब 16 होल 2/3%। इस तरीके का क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा तो अभी तो आप क्या करते थे, ए की इनकम लिया, ठीक है, और बी की इनकम लिया, बी की इनकम इसमें 100 मान लेते, ए की इनकम क्या करते आप, अगर 20% होता तो यहाँ पे 80 मान लेते। अब ये 16 सही 2/3 मतलब 16 होल 2/3 है, तो अब यहाँ पे क्या, तो बड़ी प्रॉब्लम हो गई, आंसर डेसिमल में आएगा, और ये कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। इस कैलकुलेशन को कॉम्प्लेक्स ना करते हुए हमने क्या किया, हम यूज़ करते हैं रेशियो मेथड, हम यूज करते हैं रेशियो मेथड, ठीक है। अब हमें पता है 20% को हम क्या बोलते हैं 1/5, क्लियर हो गया। और यहाँ पे 25% को क्या बोलेंगे 1/4, 25% को क्या बोलेंगे 1/4, ठीक है। अब ए की सैलरी 20% ज़्यादा है बी की सैलरी से, ए की सैलरी कितनी ज़्यादा है 20% ज़्यादा है बी की सैलरी से। तो अगर ऐसा बोला जाए 20% ज़्यादा है तो इसको क्या करेंगे, 20% ज़्यादा है ना, तो 20% ज़्यादा है तो 1/5 कर देंगे 20% को, और ज़्यादा है तो प्लस कर देंगे, तो हो जाएगा क्या 6/5, 5 को 1 से प्लस कर देंगे तो ये 6/5 हो जाएगा, ठीक है। तो ए की सैलरी ज़्यादा है ना, तो ए की सैलरी 20% ज़्यादा है, तो ये 6 और ये हो जाएगी 5, ठीक है। अगर यहाँ पे देखिए, इसमें बोलते हैं अगर ए की सैलरी बी की सैलरी से 25% ज़्यादा है, ऐसा बोला जाए, ए इज 25% मोर देन बी, अगर इस तरीके से बोला जाए तो क्या करोगे, तो सबसे पहले क्या करोगे 25% को क्या करोगे आप लिख दोगे 1/4, और ज़्यादा है ना तो प्लस कर दोगे तो ये हो जाएगा 5/4, तो ए हो जाएगा 5, बी हो जाएगा 4, सही। अगर आप बोलेंगे ज़्यादा का तो बता दिया, अब कम का भी बता दो। अगर बोला जाए ए
इज 33 होल 1/3% लेस देन बी, या ठीक है लेस देन बी। 33% 33 होल 1/3% लेस देन बी। तो इसको हिंदी में क्या लिखेंगे, अगर ए बी से 33 सही 1/3% कम है तो क्या करोगे, ए और बी है कितना कम है भाई 1/3 लिखते हैं 33 सही 1/3 को, और ये कम है ना तो माइनस कर दो तो ये हो जाएगा 2/3। अब क्या करें, कौन है, ए कम है ना बी से, तो ठीक है बी को मानते हैं 3, ए को मानते हैं 2। परफेक्ट, क्लियर हो गया। आई होप यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। तो आप क्वेश्चन देख लेते हैं। एज इनकम इज 20% लेस देन दैट ऑफ बी। तो ए की इनकम बी से 20% कम है, 20% कम है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, 20% को क्या लिखते हैं 1/5, कम है ना तो माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 4/5। किसकी कम है, ए की कम है ना, तो ये 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5। परफेक्ट, यहां तक ठीक है। अब वो पूछ रहा है बाई व्हाट परसेंट बी's इनकम इज मोर देन ए, किससे, तो अब यहां पे देख लो कितना, तो y बाई व्हाट परसेंट, अब वही वाला क्वेश्चन आ गया, कितना ज्यादा वाला आ रहा है ना, तो a माइनस बी या b माइनस ए ओवर क्या, किससे ज्यादा है, किससे ज्यादा पूछ रहे हैं ना, किससे ज्यादा पूछ, मोर देन ए, तो a इंटू 100%। परसेंटेज मांगा है ना, बाई व्हाट परसेंट, कितना परसेंट, ये पूछ रहे हैं ना कितना प्रतिशत से b की आय a की आय से ज्यादा है, किसकी आय से, a की आय से, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/4 इंटू 100, तो 1/4 को क्या लिखते हैं हम डायरेक्टली 25%, ठीक है। इस तरीके का क्वेश्चन आया तो तो लगा दोगे क्या। अब 16 सही 2/3% आ गया, 16 सही 2/3% आ गया। अब कोई मुझे ये बताओ क्या 16 सही 2/3% सबको आता है, कितना होता है, ये होता है 16 सही 2/3% होता है 1/6, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं एज इनकम मिक्स 16 सही 2/3% लेस देन बी की इनकम, ठीक है। तो 16 सही 2/3% लेस देन बी की इनकम, ए की इनकम लिखेंगे, बी की इनकम लिखेंगे। ए की इनकम कितनी कम है, 16 सही 2/3 कम है ना, तो माइनस करेंगे क्या, 5/6 हो जाएगा क्या। ए की इनकम कम है तो ये 5 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ठीक है। बाई व्हाट परसेंट बीज इनकम इज मोर देन एज इनकम, ठीक है। तो 1 मोर देन 5 इंटू 100%, ये हो जाएगा 20%, तो आंसर बी, ठीक है। लेकिन अगर इस क्वेश्चन को बड़ा सिंपल से लगाना होगा तो ये बताओ 16 सही 2/3% है ना, कम है ना, 16 सही 2/3 को क्या लिखते हैं 1/6 लिखते हैं, किसको 16 सही 2/3% को, ठीक है। जस्ट इसके नीचे जो हमारे लाइन में आता है वो आता है 1/7, ठीक है। इसके जस्ट ऊपर आता है 1/5। ये क्लियर है क्या, 1/5 को कितना लिखते हैं हम 20% लिखते हैं क्या, 1/7 को कितना लिखते हैं 14 सही 2/7 लिखते हैं क्या, ठीक है। 14 सही 2/7 लिखते हैं क्या। अब वो पूछ रहा है, और ये क्या है, अब वो पूछ रहा है अगर ए की इनकम बी की इनकम से, अगर ए की इनकम किसकी इनकम से, बी की इनकम से 16 सही 2/3%
कम है, ये कम है ना, ठीक है। तो बी की इनकम ए की इनकम से कितना ज़्यादा होगी। अगर जस्ट पूछा जाए ज़्यादा का तो क्या करोगे, जस्ट ऊपर वाले पे चले जाना, जो एक स्टेप ऊपर है, और यहाँ पे मिल जाएगा आपको 20%, टिक कर देना। कहीं कोई ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, परेशान मत हो, आगे का बताता है। अब 20% वाली कहानी आती है। 20% को क्या लिखते हैं, 1/5। इसके जस्ट ऊपर क्या होता है, 1/4 होता है, जो कि होता है 25%। इसके जस्ट नीचे क्या होता है, 1/6 होता है, जिसे बोलते हैं 16 सही 2/3%, ठीक है, 1/6, ठीक है। तो वो पूछ रहा है ए की इनकम इज 20% लेस देन बीज इनकम, ए की इनकम इज 20% लेस देन बीज इनकम, ये लेस देन है ना बीज की इनकम, वाई व्हाट परसेंट बीज इनकम इज मोर देन पूछ रहा है ना, मोर देन, तो ऊपर जाओगे 25%। क्या ये 25% आंसर सही था क्या, हाँ, हमें कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब ये वाला क्वेश्चन आप होमवर्क में लगा के आएंगे, ठीक है, और कोई डाउट होगा तो कमेंट में हमसे पूछेंगे, कमेंट में पूछेंगे, कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछेंगे। इस होमवर्क का आंसर कमेंट में बताएंगे, ठीक है। वीडियो की नोट्स की पीडीएफ जो मिलेगी वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। कहीं कोई परेशानी की ज़रूरत नहीं है, कहीं कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। अगर आपको यहाँ तक वीडियो समझ में आई है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और शेयर कर देना अपने दोस्तों में, ठीक है। और कहीं से भी कोई भी डाउट हो वो यहाँ से ही पूछ के जाना, यहाँ से केवल नोट्स लेके जाना और वैल्यूज़ और इन्फॉर्मेशन लेके जाना, ज्ञान लेके जाना, ठीक है, नॉलेज लेके जाना। अपना डाउट घर लेके मत जाना, अगर डाउट घर पे लेके गए तो वो डाउट बहुत बड़ा चेहरा ले लेगा, ठीक है, जिसे बोलते हैं सिलेक्शन से दूर हो जाना, ठीक।